वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडिट। लेकिन कौन से ऑडिट? सोशल ऑडिट के बारे में। सो व्हाट इज सोशल ऑडिट? बेसिकली व्हाट इज ऑडिट मींस? Audit means a systematic and independent examination of data, records, or operations for a stated purpose. So it's a systematic and independent examination of a data, particularly a records or any operations for a stated already defined purposes. There are three types of audits: government audit, people's audit, and social audit. So we have three types of audits. But when it comes to social audit, with an aim of effective implementation and control of irregularities. When we do audit, it's an effective implementation and control of irregularities. An ongoing process by which the potential beneficiaries and other stakeholders of an activity or project are involved from planning to monitoring and evaluation of that activity or project. So when we have a ongoing process or an ongoing project, तब क्या होता है, एक potential beneficiaries जो होते हैं या फिर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, वो एक्टिविटी में या फिर प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो प्लानिंग से लेके उसके एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग तक उस पर ध्यान देते हैं, और उसका इवैल्यूएशन जो होता है प्रोजेक्ट का या एक्टिविटी का, उसे हम सोशल ऑडिट कहते हैं। तो सोशल ऑडिट में क्या होता है? असेस द आउटकम मोर देन आउटपुट। आउटकम कितना आ रहा है मोर देन आउटपुट। कॉम्प्लीमेंट्स फाइनेंशियल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है फाइनेंशियल ऑडिट को और वो ट्रू पिक्चर बताता है। और काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट है ये। काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यानी आप कैसे काम कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये उसका ऑडिट है। Basic principles of social audits are: number one, transparency. To give people full access to all relevant information, ये ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। ठीक है, जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या जो भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है, इसे हम सबसे पहला प्रिंसिपल बोलेंगे, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया 2005 का। ठीक है, ये फाउंडेशन है सोशल ऑडिट का, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता चलेगी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या करता है? अलाउज एनीवन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ अ स्कीम प्रोजेक्ट बाय फाइलिंग अ स्पेशल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट फाइल करते हैं और लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, participation. Entitlement for all affected people, persons to participate in process of decision making. जो भी affected people या persons है या group of individuals है या groups है, उनका decision making में participation होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो इन पर जाने वाला है, डायरेक्टली एंटाइटल होने वाला है इन लोगों पे, जो भी पार्टिसिपेंट्स या पर्सन है। Accountability, immediate and public answerability to all concerns people on relevant action. जो भी एक्शन लेंगे आप अकाउंटेबल हो, आप इमीडिएटली पब्लिक को आंसरेबल देना हो। ठीक है, जैसे कि बॉलीवुड में अगर कुछ हो जाता है तो दे आर ऑल्सो आंसरेबल कि ऐसा क्यों हो रहा है। पॉलिटिक्स में कुछ होता है तो अकाउंटेबिलिटी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया जो सूटेबल नहीं है, तो उनके जो सुपीरियर है वो पूछते हैं कि यू आर आंसरेबल। सो अकाउंटेबिलिटी होता है सोशल ऑडिट। कंपेरेबिलिटी होता है, आपको कंपेयर करते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, किसी और सोशल ऑडिट से। वेरिफिकेशन होता है आपके सोशल ऑडिट का। डिस्क्लोजर होता है, लोगों को पता चलता है कि आपका सोशल ऑडिट कैसे हुआ। अब क्यों करते हैं सोशल ऑडिट? वाई वी डू सोशल ऑडिट और वाई सोशल ऑडिट इज कंडक्टेड? टू असेस फिजिकल एंड फाइनेंशियल गैप्स। आपके फिजिकल और फाइनेंशियल गैप्स कितने हैं वो असेस करने पड़ते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज में अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम।
एफिकेसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाते जाए प्रोग्राम के, प्रमोट करे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, इंक्रीज करे पब्लिक पार्टनरशिप टू ऑल स्टेजेस और एट ऑल स्टेजेस, एंड अब्यूज ऑफ फंड्स एंड पावर, पावर और फंड्स का गलत इस्तेमाल रोके। ठीक है। अब सोशल ऑडिट डज एनालिसिस ऑफ, सोशल ऑडिट एनालिसिस करते हैं कुछ चीज़ों का। नंबर वन इकोनॉमिक कंपोनेंट्स, सेकंड पॉलिटिकल, थर्ड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड देन सोशल कंपोनेंट्स। तो सोशल ऑडिट इन सारे कंपोनेंट्स का ऑडिट करती है, और सोशल ऑडिट इन सारे कंपोनेंट्स का एनालिसिस करती है। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमें अच्छे से याद रखना है, और अगर पूछेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल ऑडिट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सोशल। अब कब करते हैं ये सोशल ऑडिट? कंडक्टेड ओवर द लाइफ ऑफ अ स्कीम प्रोजेक्ट, दैट इज प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन। ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है वो कंडक्ट होता है ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्कीम। जितना लंबा स्कीम है तब तक वो चलते रहता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हर साल चलते रहती है, काम करते रहती है, और उसका हर साल सोशल ऑडिट होता है। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सोशल ऑडिट वाज टेकन अप एट प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में भी सोशल ऑडिट लिया था टू इंश्योर दैट द जीपी प्लान इज नीड बेस्ड, कवरिंग प्रोडक्टिव और इन्वेस्टमेंट्स। फिर बाद में प्रिपरेशन स्टेज में भी लिया था, वहाँ पे भी कुछ इंश्योर करना था उनको। एंड थर्ड इम्प्लीमेंटिंग स्टेज में भी लिया, वहाँ पे भी कुछ इंश्योर करना था उनको, और कंप्लीशन के बाद भी उन्होंने सोशल ऑडिट किया। सो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, हर चीज़ों में, हर स्टेज में सोशल ऑडिट होता है। अब नॉर्मली ऑडिटिंग का मतलब क्या है? पॉलिसीज होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग्स होते हैं, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग होते हैं, मेजरिंग परफॉर्मेंस होता है, और रिव्यूइंग परफॉर्मेंस होते हैं। ऑडिट के कुछ पॉलिसीज है, कुछ ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स है, और उनके कुछ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेथड्स है, और परफॉर्मेंस मेजरिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, ये दो चीज़ें हम लोग करते हैं। हाउ ऑडिट कैसे करते हैं? मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल ऑडिट। अब ये 6 स्टेप्स में हम पढ़ेंगे। डिफाइनिंग बाउंड्रीज, आइडेंटिफाई करो क्या प्रोग्राम और एक्टिविटी है। समझो ऑर्गेनाइजेशन को, और उसका जो रियलिस्टिक क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी है, या फिर उनके अंदर का जो एक्चुअल प्लान है वो क्या रखा है, और उन्होंने गोल्स क्या रखे हैं, और ये गोल्स रियलिस्टिक है या नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक है या नहीं है, और ये अचीवेबल है या नहीं है, वो भी हम देख सकते हैं। Identify the program or activity which is to be audited and understand why it is selected, and understand the organization, the focus and context of social audit, and then by framing the objective of social audit. The objective of social audit should be relevant to the strategy, realistic about what can be achieved. So, identify करें हम हमारे एक्टिविटी या प्रोग्राम्स को, अंडरस्टैंड करें ऑर्गेनाइजेशन को, उनके फोकस को, उनके कॉन्टेक्स्ट को, कि सोशल ऑडिट किस तरीके से जाना है, करना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का सोशल ऑडिट करें जो रिलेवेंट हो, अचीवेबल हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव हम बरकरार करें। स्टेप टू, आइडेंटिफाई योर स्टेक होल्डर। आइडेंटिफाई करें स्टेक होल्डर्स को, कंसल्ट करें उन्हें कि क्या करना चाहिए, हमें सोशल ऑडिट हो रहा है तो सोशल ऑडिट के तहत हमें कौन से चीज़ों के बारे में बताना है, और सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर कंसल्टेशन, हमें ये करना है कि रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करना है कि जब भी हम कंसल्ट करें तो वो स्टेक होल्डर का कोई रिप्रेजेंटेशन रहे, अनएम्बिगियस और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन ना दे किसी को। ठीक है। अनएम्बिगियस यानी कंफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन ना दे, और ट्रांसपेरेंट रहे, और मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को कवर करे। एम्बिगियस मतलब कंफ्यूजन, तो अनएम्बिगियस मतलब नॉन कंफ्यूजन और नो मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली।
देन थर्ड में डेटा कलेक्शन होता है, हम सारे इंफॉर्मेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं स्कीम से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर किया है उसका यूज़ क्या है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। और गैदर करते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल ऑडिट के प्रोसेस में और इनएविटेबल है फॉर मेकिंग सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स। इनएविटेबल मतलब बहुत ही काम की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। देन सोशल ऑडिट फाइंडिंग्स एंड वेरिफिकेशन, जो भी सोशल ऑडिट किया हमने उसका फाइंडिंग देखना है, कंसोलिडेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और वेरीफाई करना है सारी चीज़ें, और समझ के लेना है कि सोशल ऑडिट में जो भी प्लान किया तो सब हुआ कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा केयर लेना है हमें कुछ रिकॉर्ड्स करने के लिए, क्योंकि जब भी सोशल ऑडिट होंगे तो ये फाइंडिंग्स और वेरिफिकेशन होंगे, तभी छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए और जो प्रोसेस है वो ऑडिट में एक प्रॉपर वे दिखाए, दिशा रे ना दिखाए। पब्लिक मीटिंग्स होनी चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ पब्लिक मीटिंग इज टू ऑब्टेन पब्लिक टेस्टिमनी और कमेंट। लोगों को पता है नहीं पता है अपना सोशल ऑडिट जो हुआ था या फिर सोशल एक्टिविटी हमने किया था वो लोगों को पता है या नहीं पता है, ये हम पब्लिक टेस्टिमनी से चेक करते हैं। और की फाइंडिंग है ऑडिट का जो डिस्कशन से होता है और वो भी पब्लिक मीटिंग के डिस्कशन से होता है। कंसर्न्स रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल रिस्पॉन्स हमें मिलता है कि जो भी की इश्यूज रेज हुए हैं उन मीटिंग्स में उस पर आप सॉल्यूशन निकालेंगे। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिट को एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड वे में इम्प्लीमेंट करना है, सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट करना है, और ये जो भी सोशल ऑडिट के एप्लीकेशन है वो रेगुलर बेसिस पे प्रोसेस होनी चाहिए जो आपके स्टेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब सोशल ऑडिट ऑफ मिड डे मील स्कीम, अब हम केस स्टडी देखते हैं। 8,000 crore budget is allocated for 12 crore children. Still, a lot is to be achieved in quality, routine menu, no eggs and fruits, no proper tools. तो 12 करोड़ बच्चों के लिए 8,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, जब भी यहाँ पे क्वालिटी जो अचीवेबल था वो नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, रूटीन मेन्यू बनाना है, एग्स नहीं लिया है, फ्रूट्स नहीं लिया है, और प्रॉपर टूल्स जो है वो हमें कंसिडर करना है। कम्युनिटी मॉनिटरिंग बाय पेरेंट्स वाज प्रपोज। कम्युनिटी मॉनिटरिंग यानी पेरेंट्स को एज अ मॉनिटर वहाँ पे रखे कि कैसे वो खाना आता है, क्या होता है। ठीक है, पेरेंट्स वो मॉनिटर करेंगे। ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड बाय टीम ऑन हाउ टू ऑडिट। ट्रेनिंग वहाँ पे कंडक्ट किया था कि ऑडिट कैसे करें पेरेंट्स को। थ्रू ग्राम सभा मंडल रिसोर्स फॉर्म द टीम ऑफ 5 to 8 पर्सन। ग्राम सभा और मंडल रिसोर्स से 5 से 8 लोगों को अपॉइंट किया गया, रिफॉर्म किया गया इस ऑडिट के लिए। They visited schools and examined the records. Entries were compared with actual verification. Data was later verified by an external source or any discrepancies. तो स्कूल में विजिट करके एग्जामिनेशन किया, जो भी एंट्री स्कूल ने रखे हैं, जो भी एक्चुअली में चीज़ें हुए हैं वो सब सही है, वेरीफाई हो चुके हैं। और बाद में एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ उन्होंने डेटा फिर से वेरीफाई कराया, जो बिना किसी डिस्क्रिपेंसीज के साथ सक्सेस रहा। एट द एंड दे प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट इन ग्राम सभा। ग्राम सभा में उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किए और विलेज कम्युनिटी ने उन्हें क्वेश्चन किया, हेड मास्टर्स, कुक्स और बाकी लोगों को, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी एक्शन होगा हम लीगली लेंगे अगर हुआ तो। एंड रिजल्ट क्या है? सेवरल पॉजिटिव डिसीजंस वर टेकन, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्लेट्स एंड यूटेंसिल्स, नॉट यूजिंग स्टॉक रजिस्टर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अब आखिरी रिजल्ट में आई, एनालिसिस के बाद और वेरिफिकेशन के बाद। अब टूल्स ऑफ सोशल ऑडिट क्या है, कैसे हम सोशल ऑडिट कर सकते हैं? एक जन ऑडिट मंच, पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल ऑडिट इन पब्लिक मीटिंग। सारे एस्पेक्ट के सोशल ऑडिट जो है पब्लिक मीटिंग्स पे हम बात करें उन पे। और सिटीजन रिपोर्ट कार्ड हम बनाए, जो असेसमेंट मिलेगा सिटीजन की तरफ से, जो अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल के हिसाब से वो पब्लिक सर्विसेज को या फिर पब्लिक एजेंसीज को, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, टेलीफोन, बैंक्स, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ों को वो रैंक दे सके और उन सब का रिव्यू हमें दे सके।
सिटीजन चार्टर होना चाहिए जहाँ पे सर्विस जो है रेंडर मिलता है और प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रोजेक्ट की किस पर होती है, वो सारी चीज़ें हमें डिफाइन करके सिटीजन चार्टर्स का एक रिपोर्ट लेना होता है। पेट्स वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस टू एग्जामिन लीकेजेस ऑन एलोकेटेड बजट्स। अब वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है पेट, जहाँ पे एनालिसिस होता है कि जो भी लीकेजेस है एलोकेटेड बजट में वो चेक करती है। ऐसे भी सोशल ऑडिट होता है, हाउस होल्ड सर्वेज होती है, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग होती है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? Social audit is being recognized as an important tool to improve the program performance monitoring. It's time to use this approach in health sector too. हेल्थ सेक्टर में भी ये काम करना जरूरी है बिकॉज कोरोना आ गया है कोविड-19 के नाम पे, और उससे कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सोशल ऑडिट हेल्थ सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो है एक्शन प्लान, ऑडिट, इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, फॉलो अप, ये सारी चीज़ें सोशल ऑडिट में आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, आपके दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें और सर का मनोबल बढ़ाए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।